हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज आपको मैथ के हम वेक्टर चीज़ को पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट कमेंट्स करके बोल रहे हैं सर हमें एक वेक्टर पढ़ना। आज हम थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रॉब्लम करेंगे। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे जो एसपीटी एग्जाम में आता है, साथ ही साथ हर एक प्रकार की वेक्टर से जुड़ी हर एक बातों को बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वेक्टर का अर्थ समझिए, वेक्टर क्या होता है। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्वांटिटी दो प्रकार के होता है। ध्यान सुनिएगा, क्वांटिटी दो प्रकार के होता है। क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। क्वांटिटी जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्केल, एक होता है वेक्टर। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। तो क्या होता है स्केलर, क्या क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, पहले आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इस बातों को अगर समझ लीजिएगा तब आप वेक्टर को समझ सकते हैं। पहले आप समझें कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन के मतलब कि अगर हमको कहा जाए कि आप यहाँ से 5 किलोमीटर चलिए, 5 किलोमीटर चलिए, तो हमको पहले हम पूछना है, उससे पहले पूछेंगे कि 5 किलोमीटर किधर चलें, लेफ्ट में चलें या राइट में चलें। हमें ये पहले पूछना है। मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा। पहले आपको डायरेक्शन के मतलब किस ओर, समझ में आया, किस तरफ आपका डायरेक्शन किस तरफ है, उसको पहले होता है। तो स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है जबकि मैग्नीट्यूड होता है। मान लीजिए आपसे हम पूछेंगे कि आपका हाइट कितना है, तो आप बताइएगा 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 6 इंच। आप तो ये नहीं पूछेगा कि सर बताइए हमको इसमें डायरेक्शन बताइए कि किस साइड से हाइट पूछ रहे हैं, नीचे से हाइट पूछ रहे हैं, ऊपर से पूछ रहे हैं, बीचे से पूछ रहे हैं। इस तो आप क्वेश्चन कीजिएगा नहीं, मेरी बात को समझ लीजिए। तो जो वो आपका जो शरीर का जो लेंथ हो गया, जो लंबाई हो गया, उसमें जो आप पूछ रहे हैं उसमें क्या हुआ, डायरेक्शन नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार अगर हम कहे जाएं कि अभी टेम्परेचर 22 डिग्री का है, तो उसमें भी कोई बात नहीं होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो इन सारा चीज़ क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर हो सकता है और टाइम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, पैसा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जिसमें उसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो सकती। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हमें पढ़ना है वेक्टर। हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर। हमें फोकस करना है वेक्टर। तो वेक्टर ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर हमें आपको कहा जाए कि मान लीजिए है इसमें फोर्स लगाने के लिए कहा जाए, तो आप पूछिएगा कि किस साइड हमें फोर्स लगाना है। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल में हम एक व्यक्ति को लिए थे, उससे पूछ रहे थे कि इसका कितना लंबाई है। तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन की ओर कह रहे हैं, लेकिन आपको दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि एक वस्तु है, एक वस्तु रखा हुआ है, उसमें हमें क्या करना है, फोर्स लगाना है। तो आप तुरंत पूछिएगा कि किस ओर फोर्स लगाना है, राइट से लगाना है, लेफ्ट से लगाना है। अगर हम इस साइड से लगाते हैं, इस साइड से अगर हम पुश करते हैं, इस ढकेलते हैं, तो वस्तु इधर जाएगा। अगर इस साइड से करते हैं तो वस्तु इधर आएगा। अगर ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो वस्तु नीचे जाएगा। अगर ऊपर से खींचते हैं तो ऊपर जाएगा। इन सारे प्रकार का एक डायरेक्शन होता है, समझे। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको डायरेक्शन भी होता है। तो आप समझ लीजिए इस बात को कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसे हम लोग क्या कहें, फोर्स, क्या है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इन सारे चीज़ क्या आता है, उसमें क्या रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है। देखने जा रहे हैं कि वेक्टर को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है, किस प्रकार उसे लिखा जाता है। तो आपको पहले बताएं कि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और इस प्रकार होता है, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन को किस प्रकार हम लोग कहते हैं, किधर जाना, इधर। तो ये हुआ, इस प्रकार हम इसको सिंबल देते हैं। ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये हुआ वेक्टर को पहचानने का, ये हुआ वेक्टर का सिंबल।
किस प्रकार बना, मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। ये मैग्नीट्यूड हुआ, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हुआ, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर पढ़ते हैं। समझ में आया। अब वेक्टर भी कई प्रकार के होते हैं। आपको हम शुरू में बताएं कि इंट्रोडक्शन क्लास है। वेक्टर को आगे हम किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार घटाया जाता है, किस प्रकार गुना किया जाता है, किस प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट बनाया जाता है, किस प्रकार डॉट प्रोडक्ट बनाया जाता है, इन सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अभी हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखेंगे जो आपको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आप टाइप्स ऑफ वेक्टर को जानेंगे तो आपको सारा प्रकार का वेक्टर को समझ सकते हैं आसानी तरीके से। ध्यान दीजिए, तो कुछ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कुछ प्रकार को यहाँ लिखा गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कौन सा वेक्टर, लाइक वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, लाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर इसे कहते हैं कि जिसमें दोनों कोई सेम हो। मान लीजिए एक ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, तो लाइक वेक्टर का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों का डायरेक्शन एक ही जैसा हो। समझ में आया। दोनों को मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी एक ही, इसका भी मैग्नीट्यूड एक और डायरेक्शन भी एक, तो इसको कहते हैं लाइक वेक्टर। दूसरा है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, मान लीजिए इसमें तो मैग्नीट्यूड है लेकिन इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। बातों को ध्यान दीजिए, इसमें डायरेक्शन तो है लेकिन इसमें डायरेक्शन तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसे कहते हैं अनलाइक वेक्टर। तीसरा वेक्टर ध्यान दीजिएगा, कोप्लानर वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, कोप्लानर वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर कोप्लानर का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले आपको समझना है को के मतलब है एक समान, एक बराबर। समझ में आया, समान, एक जैसा। तो प्लेन पर जो पड़ा हुआ है, मान लीजिए हम दो वेक्टर को रखते हैं, एक वेक्टर इस प्रकार का है, एक वेक्टर इस प्रकार का है, लेकिन एक ही प्लेन में है, तो दो वेक्टर क्या बताएं, दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं। लेकिन कई बार कभी तीन वेक्टर होते हैं तो हो सकता है कि वो कोप्लानर नहीं हो। तो कोप्लानर को समझने के लिए मान लीजिए एक प्लेन है, उस प्लेन में हम रख रहे हैं, एक ही प्लेन में रख रहे हैं, तो उसको कोप्लेनर बोलते हैं। मान लीजिए कुछ भी रखने का वस्तु है, उस पर हम एक रख रहे हैं, तो उसे एक ही प्लेन पर रखा हुआ चीज़ को कोप्लेनर कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कोलिनियर। एक ही लाइन पर रहने वाला वेक्टर को, जो डायरेक्शन लाइन एक ही लाइन पर रहने वाला कोलिनियर कहते हैं। उसी प्रकार जीरो वेक्टर, यहाँ क्या है, जीरो वेक्टर। तो जिसका हम कह सकते हैं कि जीरो, मतलब आप नाम से ही जान सकते हैं जीरो का मतलब जीरो, अर्थात हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। और डायरेक्शन की बात करें तो कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्शन किसी भी प्रकार से हम ले सकते हैं, क्योंकि उसका क्या है, जीरो है। तो डायरेक्शन एनीवेयर हो सकता है, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। अब मान लीजिए कई प्रकार के वेक्टर हैं, लेकिन कुछ वेक्टर को हम देखने जा रहे हैं। लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर को पहले सब वेक्टर को आसानी तरीके से हम शॉर्ट में धीरे धीरे आपको माइंड में देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट में जो आता है यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसमें यूनिट का चर्चा हो। अगर हम कहा जाए कि मेरा यहाँ से मेरा कॉलेज 1 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मेरा रूम है, यहाँ कॉलेज है, तो कितना है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ यूनिट क्या, 1 किलोमीटर, तो यहाँ यूनिट कितना लिया गया, 1। तो जहाँ 1 मैग्नीट्यूड हो, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड के बाद जहाँ 1 आती है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। आप इसको और अतिरिक्त आसानी तरीका से समझिए। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मेरा घर से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरा घर से कॉलेज 1 किलोमीटर हम बोले, अर्थात 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। तो 1000 मीटर यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा, इसमें भी कहीं 1 मीटर आएगा, तो इस 1 मीटर डिस्टेंस को ही यूनिट वेक्टर कहेंगे। इस 1 मीटर जो हुआ, इसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखने के लिए कोशिश किए। वेक्टर को सिंबल किस प्रकार बनना है उस प्रकार देखने के, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इन बातों को हम आज सीखने के लिए। यदि कुछ भी डाउट हो, किस टॉपिक पर डाउट हो, आप कमेंट्स कीजिए, हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस। धन्यवाद।